आप सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1 प्रोग्राम मेरे यानी रौनक के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। साथ में बउआ बोल रहा, हेलो अंकिल नमस्ते। अरे, नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की कृपा आप पर बरसे, आप किसी चीज के लिए न तरसें। यही हमने मुद्दा लिया और बैरागी जी के साथ मिलकर एक भाई साहब को फोन लगाया। कैसे हुई एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आनंद उठाइए भक्तजनों। हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप अरे जैसा मेरे एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले क्या चाहता है भाई, वो बता यार। हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ। हेलो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ हाँ, नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो ईमेल- जैसे अरे यार क्या है, कौन सी मिलाई नहीं, बनानी अगर है ये यार? भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप। है। अरे घंटा चल अंदर। गलत है। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे, तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। हैं, गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर हैं। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। रौनक मॉर्निंग नंबर 1 पे रौनक मानिक जी आ गए भाई साहब। रौनक मॉर्निंग नंबर मतलब मैंने कुछ नहीं, मैं कह रहे थे 9:37 हो गए, मैं बउआ। मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे रौनक, बस बहुआ सुनाने के थोड़े टाइम में हम लोग निकल जाएंगे रेड एफएम के स्टूडियो से। बाकी अपडेट मैं आपको फोन पे दूंगा। दलीलपुर गांव वाले लोग अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे। वहां से जब वोट डालेंगे तो हम आपको फेसबुक लाइव पे सब दिखाएंगे कि कैसे पूरे गांव को बस भर कर हम लाए, वोट करवाए। मना कर रहे थे ये लोग, लेकिन सारी चीजें हो गई। पर आपने भी स्याही उंगली पे लगवानी है, ठीक? आज वोट देना है अगर आपका आज बनता है तो। रेड एफएम बजाते रहो, यही मैंने एक भाई साहब को समझाया। क्या हुआ फिर सुनिए। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत। क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत। कैसे वापस बोले 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे तो बता। दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग हाँ तो स्याही लगती है। हाँ, शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक। उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने अच्छा, सोचा तो- उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ फिर सही मैंने कह सोचा क्या पाँव में लगा दें? रहा है। हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पावर भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक जगह ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब।
अबे साले कहीं लगने देगा तू। होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए, क्यों? हाँ सिगरेट पी क्यों पी नहीं के लगा? वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बउआ। बउआ है तो कहीं लगने देगा। गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। छी चीची मत बोल, कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ, ओ गलत नहीं भाई साहब, अबे प्लीज। गलत क्या मैं है? आपको नहीं बोलने दूंगा, अबे प्लीज। साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंदा। अबे सुन तो ले। हाँ, कहाँ पे स्याही? मन में मन में। ओ, मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे साले इंक। भाई साहब, साले, मेरे को तो लगा आप तुझे क्या लगा मैं बोल रहा हूँ? साले छी, आदमी। गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती स्याही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने। गलत बोल रहा है, छी गलत आदमी। साले वो आके वहीं आके आके बैठ फोन रे। जी बोल रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहाँ भी लगे, है ना भाई साहब? सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर साथ में मैं बउआ बोल रहा हूँ, 9:37 हमारी घड़ी में टाइम हो गया है, और पसीना, धूप, गर्मी, पंखा है चल रहा है, सब कुछ चालू हो गया भाई साहब। तो इसी बात पे मैंने भाई साहब को फोन लगाया, फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना, तो सफलता, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी, मैं प्रूव कर सकता हूँ। गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूफ कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ, देखो। हाँ, आप बता मुझे अगर बता। गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा, तो आपको पसीने आएंगे। हाँ पसीना आएगा, तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप, पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ तेरे को तो मिल गया है? है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा, हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना, 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक वो सेकंड। बात। तो मैं कह रहा था, आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको देख ले, अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, ओ। तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील, कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। ठीक है, बस हाँ। किसी और कुछ आती है तेरे को? अरे हैं? पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। और चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। रौनक रौनक नंबर वन रौनक रौनक मॉर्निंग नंबर 1 पे रौनक रौनक नंबर वन रौनक मॉर्निंग नंबर 1 पे। आवाज आ रही है आपको? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। मैं रौनक बात कर रहा हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। 9:50 होने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, और मेहनत का फल भी है, और पाप का फल भी खराब होता है। एक सेकंड, ये फल फल क्या कर रहा है? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों के साथ हमेशा फल क्यों जोड़ा जाता है, कुछ और क्यों नहीं जोड़ा जाए? इसी बात पे मैंने भाई साहब से बात की, फिर क्या हो सकता? हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल आवाज रहा है? हेलो आवाज भैया, आवाज आ रही? एक्चुअली मैं रोड पे हूँ, बट देखो नेट ओहो, प्रॉब्लम कब होती हुआ है ऐसा? क्या हुआ? अब रोड पे कब आ गए भाई साहब? अरे के रोड पे चल रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी। दो यार। मैं बउआ फोन किस लिए किया? बउआ बोल रहा हूँ, ये कह रहा था कि मैं कुछ पढ़ रहा था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कुछ अच्छा। लोगों से फोन पे भी वार्तालाप करनी चाहिए, अगर उनके पास समय है, जाहिर सी बात है, तो 2 मिनट आपका बोल, लूंगा। बोल। कि कहते हैं सब्र का फल होता है,
अच्छा। मेहनत का भी फल होता है, हाँ होता है। इंतजार का भी फल होता है, पाप का भी फल होता है, हाँ होता है। पुण्य का भी फल होता है, सेवा का भी फल होता है। हाँ सही कह रहे बिल्कुल। तो फल में कौन सा फल होता है? सेब, अमरूद, केला, अंगूर, आम, अनानास होता है जो तेरी के ना तेरी खिल देगा। अनानास। सॉरी, आप अनायास बात कर रहे हैं। अनानास, एक मिनट, मेरे हिसाब, अनानास एक सेकेंड, तेरी मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों के साथ फल ही क्यों जोड़ा गया है? मेहनत की सब्जी क्यों नहीं होती? सेवा की सब्जी क्यों नहीं होती है? फल ही होता है। सबर की सब्जी क्यों नहीं होती? पाप की सब्जी क्यों नहीं होती? मैं बताऊं क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती बता, चल तू बता आगे। क्योंकि अगर इन सब चीजों की सब्जी होगी अच्छा। तो खाली सब्जी तो खाओगे नहीं, क्योंकि अगर फल है तो फल तो आप ऐसे ही खा लोगे। अच्छा। सब्जी होगी तो आप बोलोगे यार खाली सब्जी कैसे खाएं, रोटी लाओ। हाँ। फिर खाली रोटी, अगर सब्जी सूखी रही तो कहेंगे अटक रही है, थोड़ा अचार दे दो। अच्छा। कभी सलाद मांग लिया, अच्छा। कभी दाल मांग लिया, रायता मांग लिया है। अब आप फैला रहे हो। तेरी फिर बोला चावल दे दो, फिर बोलोगे कि इसके साथ थोड़ा मीठा स्वीट डिश दे दो। तो जब आप हाँ। औकात के हिसाब से बाहर जाके इतनी सारी चीजें मांगोगे, इसलिए मेरी बात सुनो, इसीलिए सब्जी नहीं फल होता है कि चुपचाप फल खाओ और लिमिट में। और वैसे भी नवरात्रि चलने भाई, तो मेरे हिसाब से इन सब शब्दों के साथ फल ज्यादा सूट करता है, सब्जी नहीं। अरे तो मैंने कब बोला कि फल सब्जी सूट करती है? अच्छा, आपके हिसाब से फल चल जाएगा ना? फल चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा सॉरी, फिर मेरे को लगा शायद आपका विचार थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं आपसे आप हाँ हूँ करने लगे। तू है आदमी दूसरे को गलत बोल रहे हैं आपको भी एक तरीके का फल मिला है, पता है कैसा? कैसा? बेवकूफी का फल। ये और कौन सा फल मिला आपने शुरुआत में बताया? फल होता है कि अनानास तेरी वो फल होता है सबसे बढ़िया। जी यार, अनायास आप अनानास बोले। रखिए फोन, गलत आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं रौनक बोल रहा हूँ। Number one रौनक, morning number one पे। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी ऊपर की कमाई है। किसी के बारे में भी कहना होता है ऊपर की कमाई। तो ऊपर की कमाई क्या होती है और असली में ऊपर की कमाई कौन करता है, इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। किसको फोन लगाया? जड़े सुनिए। अक्ल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो, बैरागी जी आवाज आ रही है? संपर्क हो गया है। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक बैरागी जी, जी, एक खास चर्चा में आप कौन है जैसे ये बैरागी जी? जनता के एक प्रतिनिधि का हम लोग थोड़ा सा स्वागत कर रहे हैं आपका। आपका जो है आईना दिखाना समाज को कर्तव्य है। आपसे एक चर्चा में जोड़ रहे हैं आपको फटाफट। अभी आपको अरे बता, चर्चा में जोड़ने से पहले डिटेल तो देनी चाहिए ना पहले आपको। डिटेल दे वही दे रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि जो ऊपर की कमाई होती है जी। वो अंडर द टेबल होती है। ऊपर की कमाई तुम्हें क्या करना? ऊपर की कमाई से मेरा लेना देना क्या? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा है भाई साहब। एक मिनट बैरागी जी, तो इस ऊपर की कमाई को क्या सिर्फ बैरागी जी की दी जाएगी? ऊपर की कमाई जो है जरूरी नहीं नीचे से, टेबल के नीचे से ली जाए। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि भ्रष्ट लोग लें। एक ईमानदार व्यक्ति भी ऊपर की कमाई कर कैसे सकता है। ईमानदारी कैसे वैसे? ईमानदार कैसे व्यक्ति ले सकता है? ईमानदारी का तुझे पता नहीं है क्या? हाँ तो ईमान, एक मिनट सुन लीजिए, ईमानदार आदमी ऊपर की कमाई कैसे ले? ईमानदार आदमी फालतू कैसे का कर topic सकता है छेड़ो उसका तुम मैं लोग। आपको बता रहा हूँ। ईमानदार आदमी जो है उसको सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, आंखें खुली रखनी होगी, दिमाग में काफी चीजें क्लियर करनी होगी, अंग्रेजी में अच्छा हाथ होना चाहिए। नहीं तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, वो व्यक्ति पायलट बन सकता है। तो पायलट का क्या है मतलब? जहाज लेकर के ऊपर जाएगा हाँ, तो उसकी अच्छा, तनख्वाह भी तो ऊपर देखो। जाएगा फिर अच्छे से। तो ऊपर गया। अच्छा, तो ऊपर कमा रहा है तो ऊपर भी तो कमा ही रहा है ओ, वो। तो ये ऊपर की कमाई ये भाई। ऊपर की कमाई भाई हो गई। साहब क्या इस पे ऊपर बैरागी, ही ले तुम्हारी एक सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? हमारे पास ये खुला काला नमक बात कर रहा था हमसे। आप खुला काला नमक है भाई साहब? काला नमक गलत ऐसी मिर्ची लगेगी ना ऐसी गलत बैठने लायक तो शरीफ रखने लायक नहीं होगा। अगर बात शरीफ नहीं रखने कटनी लायक है नहीं तो बचेगा, फोन ध्यान फोन रखो। कट सकता है भाई अरे साहब। जबानी डायरी है, बंद हो जा। जबानी डायरेक्ट काफी कुछ कहने का मौका देते हैं आप बैरागी जी। चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी नाइट्रेट जिले के अब्यूजिव नगर में अपनी खट्टी डकार से दूध की फाड़ के पनीर बनाने वाली वाओ, लिस लिसीली लकोटी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। इनके घर में खट्टा जामन नहीं चलता। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 एफएम बजाते रहो। हाय, मैं रौनक, आप सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। मेरी आवाज अलग इसलिए आ रही क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूँ, बाहर हूँ।
बाहर कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये अगर आपको देखना है तो आप आरजे रौनक का जो फेसबुक पेज है उस पर एक फेसबुक लाइव किया था, वो देखिए, पता चल जाएगा। लेकिन बउआ का टाइम हो गया तो मैं आपको बता दूं, कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए भाई साहब को फोन लगाया। किन सवालों का जानना जवाब मैंने चाहा, सुनिए जरा। हेलो हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार, कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। है क्या? नहीं मतलब जो स्पीड से मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है? मतलब क्या, अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या है, तू फिर अगर भागना क्यों है, वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह फोन या किया फिर क्या? देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है, क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, आप मैंने में क्या शादी करी अगर बात से? शादी भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है, बाप का घड़ा बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते, पन्नी में नहीं रख सकते, कबर्ड में नहीं रख सकते, शेल्फ्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? क्या बुद्धि खराब है क्या सॉरी, तेरी? सवाल है ये, पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है जो उसको घड़े में रखना है? पता नहीं यार मेरे और को। मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवाड़ की फली खिलाऊंगा। अब गवाड़ की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवाड़ की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे कवार फली क्या पढ़ी लिखी मिलेगी इधर तू? भाई साहब नहीं, और अगर गवाड़ की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है, तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? साले दिमाग मत ठीक है, तो यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? यही मेरे को यही खड़ा 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। जी हाँ, मॉर्निंग नंबर 1 पे मैं बउआ, मैं रौनक सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम सुन एकदम लाइव बात हो रही है आपसे। 9:39 और पंखा चालू हो गया आपके घर में? गर्मी आ गई? अरे एसी चल रहा है भैया, पंखे का क्या? लेकिन स्टार्ट होता है प्रोसेस पंखे से, फिर लोग एसी, फिर एसी 17 पे, फिर रात को जब कुड़कुड़ाहट होती है तो फिर 24 पे, फिर थोड़े टाइम के लिए बंद, फिर भिन भिनाता है मच्छर, फिर ऑन। सो ये सब चलता रहता है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना। अरे यार आगे का बता दे, ज्ञान ही दे रहा है। सॉरी हाँ, तो पंखा से लेकर पंखे के चक्कर में शादी नहीं हो रही है मेरे मामा जी के यहाँ पर। क्या क्या था, मैंने भाई साहब को फोन लगाया और फिर उससे क्या बात हुई जरा सुनिए। अंकिल नमस्ते बउआ बोल रहे हो। हेलो हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब? नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी हेलो भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी? वे विग ले ले। हैं? विग ले ले विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना?
93.5 एफएम बजाते रहो, पर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। नमस्कार, मैं बउआ। मैं रौनक, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर नमस्कार बोल रहा हूँ। रौनक मॉर्निंग नंबर और मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। देखिए, अप्रैल फूल का दिन कहते हैं सिर्फ 1 अप्रैल को होता है। भैया, जब अप्रैल बोल रहे हो तो अप्रैल तो पूरा महीना होता है, तो पूरे महीने क्यों नहीं फूल मनाया जा सकता? भाई साहब, आज भी अप्रैल फूल डे मनाया जा सकता है। कैसे? जरा सुनिए, मैंने एक भाई साहब को यही प्रूव किया ऐसे। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ। जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चलता, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, आई अरे डू मुझे दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं यार। सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते हैं, अरे अरे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं में बता रहा 10 हूँ, किलो। मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? कैसे आज बता? सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली। मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं, सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे, बता। तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक और मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच अरे रहे। सुन तो मेरे बात, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट, सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, रैपट मारो, दिमाग मत खराब। डैपट मारे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे। इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस की लाइन करेगा। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट हट, हट बैठ, हट चल सलमान। अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। ठीक बात है, नाखून बिल्कुल। काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो। हाँ, आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी। तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं, बकवास नहीं भाई, 1 सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। 1 सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी। तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार, उसके अलावा? बंदर थे, बंदर। नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जाम्पल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि भाई, मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे, आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो, हंसो मेरे, हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे, सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए।
अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और दो लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच दो लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब। आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह हम लोगों आप को मैं आप चुप रहिए। क्या? मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत हाँ। करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपनी धरती को बचाइए। आप जी हाँ, नमस्कार, मैं बउआ। और मैं रौनक सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के मॉर्निंग नंबर 1 प्रोग्राम पे आपको वेलकम कर रहे हैं। दुनिया में कई सारे काम बड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एक सबसे मुश्किल कामों में से होता है किसी को पैसे उधार देकर उनसे वापस ले लेना है। तो ये इसके ऊपर इतनी लाइनें बनी हैं, ट्रकों के पीछे लिखी होती है, दुकानों के अंदर लिखी होती है। तो अगर आप किसी को पैसा देते हो और वो वापस नहीं करता है, तो उससे कैसे वापस लिया जाए? इसी संदर्भ में मैंने एक भाई साहब से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन भाई साहब ने मेरे को क्या बोला, एक बार जरा जब कॉल लगाई तो सुनते। हेलो। हेलो, कौन कौन? भाई साहब, कौन बोल रहा भाई? कैरेक्टर भारी करिए, आवाज नहीं। अब तू बताएगा मुझे। सॉरी, गलत बोल रहे भाई साहब। किससे बात करनी है तुझे? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। दोस्त क्या काम है मेरा बता? एक पैसे उधार लेकर भागा है। तो भाई मैं क्या करूँ उसमें? तेरा दोस्त पैसे मैं लेके भागा है तो मैं फोन लगा रहा हूँ, काट रहा है। SMS कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा है। एक फाइनल उसको व्हाट्सएप टाइप कर रहा हूँ। मैंने सोचा अगर आप ये लिखवा दें, ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि वो पैसे मेरे मुंह पे मार के जाए। तो ठीक है, मैं क्यों लिखवाऊँ भाई तेरे साहब, को एक मैसेज? इंसानियत के नहाते अलग नहाते नहीं होते, नाते होते। वही सॉरी। तो मैं 1 मिनट टाइप कर रहा हूँ। एक हाँ सेकंड। बता। उसका नाम बोल। चोमू है। अच्छा चोमू। दोस्त का। मैं- तो लिख रहा हूँ मैं, डियर चोमू, अच्छा तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है बे? ऐसे मत लिख, हम्म। डियर चोमू मत लिख, हम्म लिख चोमू। या तो तू के हंस ले या फिर मैसेज टाइप करवा ले। Sorry. वो आपने जो बोला उसके आगे चोमू, तू मेरा फोन क्यों नहीं हाँ। उठा रहा है बे? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा बेनी? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ठीक है, एक तो मैंने तुझे पैसे दिए और तू ऊपर से मेरा फोन काट रहा है। फोन नहीं काट रहा, एक तो मैंने तुझे पैसे दिए, तू मेरा काट रहा है। बढ़िया लग रहा है, गोइंग विद द फ्लो। क्या कोई क्या शेर शायरी चल रही है तेरे को बढ़िया लग रहा आगे टाइप कर रहा हूँ, इज्जत से पैसे वापस कर वरना। है? इज्जत से पैसे वापस कर वरना तेरी डाल देंगे। आगे की लाइन, मैं ही बेवकूफ था, तुझ जैसे इंसान पे भरोसा किया। तो ये मत लिख कि मैं भी, ये लिख मैं ही तुझ जैसे को मैंने पैसे दिए। आखिरी लाइन, मिल मत जाना मेरे को वरना मैं ना तेरी मम्मी पापा से कंप्लेंट कर दूंगा। ऐसे कौन लिखता है? मम्मी पापा को कंप्लेन कर दूंगा। मम्मी पापा को पैसे दिए थे क्या तूने? तो क्या लिखूं, जल्दी बताइए ना फाइनल लाइन। दोबारा बता क्या कह रहा था? मिल मत जाना वरना ना मैं मम्मी पापा को कंप्लेंट कर दूंगा। मिल मत जाना, नहीं तो तेरी है ना लत डाल के पैसे मुंह से निकलवा लूंगा। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि वो ये मैसेज पढ़ के तुरंत दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा। चल अब तू फोन रख। भाई साहब, ये कैसे टाइप करूं? ये तो फोन तो रखा है ना, उससे फोन थोड़ी बात अबे कर। ये मैं उसको लिखने के लिए नहीं तुझे बोल रहा हूँ। फोन रख, सुबह सुबह 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।